हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आम आदमी पार्टी इन राजस्थान पॉलिटिक्स। दोस्तों, कहते हैं कि साइलेंस वर्किंग पॉलिसी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। चूँकि इस वक्त राजस्थान की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस चुनावी साल में सीएम गहलोत बनाम सचिन पायलट के उलझे हुए समीकरण को सुलझाने में जूझ रही है, वहीं बीजेपी में सत्ता की बागडोर संभालने को लेकर बड़ा मंथन जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह हैं, तो दूसरी ओर वसुंधरा राजे जो 2 बार सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वहीं तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ रहे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी अपने अपने मजबूत क्षेत्रों को गढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। तो वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और ओवैसी की एआईएमआईएम पहली बार राजस्थान के चुनावी रण में उतरने को तैयार हैं। इन सभी के बीच एक ऐसी पार्टी भी है जो साइलेंस वर्किंग पॉलिसी के जरिए बिना ज़्यादा तामझाम के सूबे की राजनीति में सेंध लगाने का प्रयास कर रही है, और वो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। दोस्तों, पिछले 10 साल की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने 2 राज्यों में सरकार और 2 राज्यों में कई विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। दिल्ली में लगातार तीसरी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं। पंजाब में पार्टी के भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, जबकि गोवा में 2 और हाल में गुजरात में 5 विधानसभा सीट जीतकर आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी होने का तमगा भी हासिल कर लिया है। सफलता के इस घोड़े पर सवार पार्टी अब राजस्थान की धरती पर चल रही राजनीति में अपनी सियासी जमीन तलाश कर रही है। आम आदमी पार्टी सभी 200 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का मानस बना सियासी समीकरण जोड़ रही है। दोस्तों, राजस्थान में आम आदमी पार्टी गुजरात मॉडल पर काम कर रही है। गुजरात में जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के पूर्व विधायकों, कद्दावर नेताओं और सामाजिक प्रतिष्ठा चेहरों पर दांव खेला था, उसी तरह राजस्थान में भी इसी फार्मूले पर पार्टी काम कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा को आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया है। दोस्तों, इससे पहले भी दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों के दर्जन भर नेता आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। इससे मिलता जुलता बयान भी पार्टी की ओर से आया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और दिल्ली से विधायक विनय मिश्रा ने कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के नेता हमारे संपर्क में हैं, जो जल्दी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मिश्रा ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में भाईचारा देखने को मिलता है। एक तरफ जहां दिल्ली में अदानी को लेकर कांग्रेस विरोध करती है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अदानी के खिलाफ जांच की मांग करते हैं, तो कांग्रेस की सरकार हम पर लाठी बरसाती है। इससे बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन की हकीकत प्रदेश की जनता के सामने आ चुकी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जीत हासिल होने का दावा किया है। हालांकि उनका ये दावा कामयाब होगा, इसकी संभावना कम दिखती है, लेकिन अन्य राज्यों में सफलता को देखते हुए 1 या 2 सीटों पर जीत की संभावना बनती दिख रही है। दूसरी ओर ये भी सच है कि दिल्ली, गुजरात, पंजाब और गोवा के मुकाबले राजस्थान की राजनीति कुछ अलग है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कुछ स्थानीय दल अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की 15% सीटों पर दमखम रखते हैं। मौजूदा विधानसभा में कांग्रेस के 106, बीजेपी के 72, हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2, कांग्रेस की सहयोगी लोकदल का 1, सीपीआईएम के 2 और 5 निर्दलीय विधायक हैं। बीजेपी के गुलाब चंद कटारिया के असम के राज्यपाल बनने से 1 सीट खाली है, जबकि बसपा के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। निर्दलीयों में से 6 विधायक कांग्रेस के समर्थन में हैं। इस बार ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, ओवैसी की एआईएमआईएम भी पहली बार राजस्थान के सियासी दंगल में भाग्य आजमा रहे हैं। कुल मिलाकर 1 दर्जन भर राजनीतिक पार्टियां चुनावी समर में गोता लगाने को तैयार हैं, जिनका कांग्रेस और बीजेपी जैसे मजबूत दलों के सामने टिक पाना असंभव है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी अपनी साइलेंस वर्किंग पॉलिसी के तहत धीरे धीरे चुपचाप काम कर रही है। दोस्तों, पार्टी के कुछ नेताओं का लगातार राजस्थान में आना जाना बदस्तूर जारी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया भी अगले कुछ दिनों में यहाँ आने वाले हैं, जबकि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी रैली की प्लानिंग पर काम हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क साध रहे हैं। उनकी ये साइलेंस वर्किंग पर फिलॉसफी
राजस्थान में कितनी सफल होगी ये तो पता नहीं, लेकिन सूबे की राजनीति में सियासी ज़मीन तलाश लेगी, ये पक्का माना जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।